तमिलनाडु विधानसभा की राजनीति उस वक्त अचानक गर्मा गई जब एआईएडीएमके के 3 विधायकों ने एक साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मरगतम कुमारवेल, सत्यभामा और जय कुमार विधानसभा सचिवालय पहुंचे और स्पीकर जेसीडी प्रभाकरन को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। स्पीकर ने तीनों इस्तीफे स्वीकार भी कर लिए। इस घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दल एआईएडीएमके के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पार्टी के अंदर लंबे समय से चल रही नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। वहीं सत्ताधारी खेमे में इस घटनाक्रम के बाद उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। 3 विधायकों का इस्तीफा, एआईएडीएमके में बड़ा संकट, विधानसभा में बदला गणित। इन इस्तीफों के पीछे की सबसे बड़ी चर्चा मंत्री आधो अर्जुना से हुई गुप्त मुलाकात को लेकर हो रही है। बताया जा रहा है कि स्पीकर को इस्तीफा देने से पहले तीनों विधायकों ने मंत्री अर्जुना से लंबी बातचीत की थी। इस मुलाकात के बाद ही उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि सत्ता पक्ष ने रणनीतिक तरीके से विपक्ष में सेंधमारी की है। माना जा रहा है कि विकास कार्यों और राजनीतिक भविष्य को लेकर इन नेताओं के बीच सहमति बनी है। यही वजह है कि कुछ घंटों के भीतर तीनों विधायकों ने अपनी सदस्यता छोड़ने का फैसला कर लिया। मंत्री संग गुप्त मुलाकात, सत्ता पक्ष की रणनीति, बदल सकता है सियासी समीकरण। तीनों विधायकों के इस्तीफे के बाद तमिलनाडु विधानसभा में संख्या का खेल पूरी तरह बदलता दिख रहा है। अब इन सीटों पर 6 महीनों के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य होगा। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक तिरुचि ईस्ट सीट के साथ इन तीनों सीटों पर भी उपचुनाव कराए जा सकते हैं। यही वजह है कि राज्य में चुनावी सरगर्मियां अभी से तेज हो गई है। राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण साधने में जुट गए हैं। खास बात यह है कि इन उपचुनाव के नतीजे सीधे तौर पर मुख्यमंत्री थलापति विजय की सरकार की ताकत तय करेंगे। इसलिए सभी दलों की नजर अब इन सीटों पर टिक गई है। चारों सीटों पर उपचुनाव, चुनावी माहौल हुआ गर्म, सत्ता की नई जंग। 2026 विधानसभा चुनाव में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पार्टी को 108 सीटें मिली थी, जबकि डीएमके को 59 और एआईएडीएमके को 47 सीटों पर जीत मिली थी। सरकार बनाने के लिए टीवीके को कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और वीसीके का समर्थन मिला था। फिलहाल बहुमत का आंकड़ा 118 सीटों का है। ऐसे में अगर उपचुनाव में टीवीके चारों सीटें जीत लेती है तो मुख्यमंत्री थलापति विजय की सरकार अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल कर सकती है। यही वजह है कि इन इस्तीफों को सिर्फ राजनीतिक बगावत नहीं बल्कि सत्ता संतुलन बदलने वाला बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। टीवीके को बहुमत का मौका, विजय सरकार होगी मजबूत, सत्ता समीकरण बदलेंगे। एआईएडीएमके के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान अब पार्टी के लिए खुला संकट बनती दिखाई दे रही है। इस्तीफा देने वाले विधायकों के समर्थकों का आरोप है कि पार्टी नेतृत्व लगातार वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी कर रहा था। टिकट वितरण और संगठनात्मक फैसले को लेकर भी असंतोष बढ़ रहा था। अब 3 मजबूत क्षेत्रीय नेताओं के पार्टी छोड़ने से विपक्ष की ताकत कमजोर होती नजर आ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में एआईएडीएमके में और टूट संभव है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इस पूरे घटनाक्रम को विपक्ष की कमजोरी और अपनी रणनीति जीत के तौर पर पेश कर रहा है। एआईएडीएमके में बड़ी बगावत, नेतृत्व पर उठे सवाल, विपक्ष की बड़ी मुश्किल। तमिलनाडु की राजनीति में आए इस बड़े उलटफेर ने आने वाले उपचुनाव को बेहद अहम बना दिया है। एआईएडीएमके के 3 विधायकों के इस्तीफे ने विपक्ष को बड़ा झटका दिया है, जबकि मुख्यमंत्री थलापति विजय की सरकार के लिए ये मौका बनकर उभरा है। अगर टीवीके उपचुनाव में जीत दर्ज करती है तो सरकार को पूर्ण बहुमत मिल सकता है और राज्य की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। फिलहाल सभी की नजर अब चुनाव आयोग की घोषणा और इन 4 सीटों पर होने वाले मुकाबले पर टिक गई है। आने वाले दिनों में तमिलनाडु का सियासी तापमान और ज्यादा बढ़ना तय माना जा रहा है।